जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय के बारे में कि जो उपाय, जो टोटका व्यक्ति की सारी जो कोई भी उसकी इच्छा है, तकलीफ़ है, उसको पूरी कर देगा। टोटको में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटका होता क्या है। टोटका वह चीज़ होती है कि जो आपके पूरे भविष्य को नहीं बदलता है, लेकिन व्यक्ति जिस समय जो परिस्थिति में से गुजर रहा होता है, जो तकलीफ़ में से गुजर रहा होता है, उस तकलीफ़ में से उसको बाहर निकाल कर ले आता है। मान लीजिए ये तकलीफ़ आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे कोई आप पर कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, ज़मीन मकान का कोई विवाद आप पर चल रहा है, कोई ऐसा है कि आपकी शादी की उम्र निकली जा रही है, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनकी मैरिज की एज है वो निकली चली जा रही है। ऐसी कोई भी यदि आपकी समस्या है, आपका कर्जा बढ़ गया है, या आप लोन चाहते हैं, या ऐसा है कि आपकी जॉब जो आप चाहते हैं वहाँ पर लग नहीं पा रही है, आपके बिजनेस में उतना मुनाफा नहीं हो रहा है, या उतनी तेज़ गति से नहीं चल रहा है, ऐसी जो छोटी बड़ी रोजिंदा जीवन की तकलीफ़ें हैं, टोटके उन तकलीफ़ में से आपको बाहर निकल करके ले आते हैं। तो ऐसा ही एक टोटका आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपकी रोजिंदा तकलीफ़ में से आपको तुरंत बाहर निकाल के ले आएगा। तो दोस्तों, यदि आप मेरी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र, मंत्र, टोने, टोटके, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वह टोटका कि जिस टोटके को करने से आपकी इस समय की जो कोई भी समस्या है, तकलीफ़ है, वो निवारण हो जाएगा, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, कंघी बहुत ही महत्व का वस्तु है जीवन में। इस कंघी को जब आप अपने सर से करते हैं तो आपको मालूम होगा, यदि आपके सर में पीड़ा है, वेदना है, तो इस कंघी के उपयोग से वह भी चली जाती है। और बहुत ही महत्व की चीज़ कि आपके जो सर पर यह जो हिस्सा है, ये ब्रह्मरंध्र है। सारी ही सोच यहाँ से आती है। जब आप कंघी को इस हिस्से में घुमाते हैं तो वहाँ के जो अणु हैं, वहाँ के जो अंश हैं, सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके जब आप नहा करके सवेरे कंघी करेंगे, तो इस कंघी से जब भी आप कंघी करेंगे तो आप जो कुछ सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, उसके बारे में आप लगातार सोचते हुए कंघी करें। ऐसा करने से आपका जो कोई भी इच्छा है, आपकी जो कोई सोच है, वो सारी ही सोच का कोई ना कोई अंश इस कंघी में अपने आप कैच हो जाएगा। जब ऐसा होने लग जाता है, इसमें कैच होने लग जाता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस कंघी को करते हैं, इस कंघी को फिर आप छुपा दीजिए। इस कंघी का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल ना करे, ना ही किसी व्यक्ति की इस कंघी पर नज़र पड़नी चाहिए। बहुत ही महत्व की चीज़ है कि टोटके में कोई आपको टोके नहीं, या ज़्यादातर लोग आपको देखे नहीं, ये खास आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप छुपा दीजिए। इसका इस्तेमाल अब सिर्फ आपको ही करना है। हो सके तो इसको हमेशा अपने पास में रखें, और जब भी आप इसको कंघी करें तो आपको जो चाहिए उसको सोचें। नेक्स्ट डे फिर आप इसी कंघी का इस्तेमाल करें और फिर इसको आप अपने पास छुपा दें। जिस दिन से भी आप शुरू करें, मान लीजिए कि आप मंडे से इसको शुरू करते हैं, तो संडे तक लगातार 7 दिन तक आप इसका उपयोग करें, और किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। इस कंघी को आप इस्तेमाल करें। इसके बाद 7 दिनों में इस कंघी में अपने आप इतनी शक्ति आ गई है, आपका जो सोच का पावर था, वो सारा ही पावर इस कंघी में उतर कर आ गया है। अब इस कंघी को आप जो चाहते हैं वो इस कंघी से आप प्रार्थना करें कि मांगें कि मेरी ये इच्छा है, इतने दिन से मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, या ये चीज़ मुझे चाहिए, तो मुझे आप ये प्रदान करें। जैसे ही मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, मैं आपको घी और गुड़ से पूजूंगा या पूजूंगी। और इस कंघी को फिर से आप छुपा करके रख दें। अब आपको इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे बहुत जल्द आपका काम बन जाएगा,
उसके बाद इस कंघी में आप घी और गुड़ को इस कंघी में लगा दें और इसको कहीं भी जल प्रवाहित कर दें या किसी अच्छी जगह पर इस कंघी को आप रख दें। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।